ऐसा कौन बोलेगा? कस्टमर बोलेगा। किसको बोलेगा? आपको। कब बोलेगा? जब आप ये स्ट्रेटेजी बोलेंगे। अब मैं आपको, अभी आप सबके सब मेरा कस्टमर, मैं एजेंट बनता हूं। नेक्स्ट 1 आवर मैं एजेंट बनूंगा और आप सबके सब मजबूर हो जाएंगे कि मुझे 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। आप खुद बोलेंगे। मैं आपके जुबान से निकलवाऊंगा कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए। इज इट पॉसिबल? क्या आप लोग तैयार हो गए? मैं तैयार करूंगा, गारंटीड। अगर आप खुद तैयार हो गए, इसका मतलब कस्टमर भी तैयार होगा। यस और नो? हम कस्टमर के सामने वो स्ट्रैटेजी, वो स्टोरी बोलना सीखेंगे जो इंश्योरेंस सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी। तैयार हो तो बोलो हां। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। तैयार हो तो बोलो हां। क्या सीखेंगे? जोर से। स्टोरी एंड। तो आप जब कस्टमर को जाके बोलेंगे तो कस्टमर क्या बोलेगा? मैं जरा सा आपके बीच में आ जाता हूं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। सब्जेक्ट को समझ पाना जरूरी है। अब हम लोग एक सब्जेक्ट बात कर रहे हैं जहां पर कस्टमर खुद बोलेगा। क्या बोलेगा? हमको 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरे को खुद बोलेंगे मेरे को 1 करोड़ का चाहिए। हम ये स्ट्रेटेजी को 2 टुकड़ों में सीखेंगे, स्टोरी एंड स्ट्रेटेजी। बोलिए क्या क्या? स्टोरी, स्ट्रेटेजी। फिर से बोलिए, स्टोरी, स्ट्रेटेजी। पहले स्टोरी आप कस्टमर को बोलेंगे, बाद में स्ट्रेटेजी करेंगे। मगर इस प्रोग्राम में मैं पहले स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके बाद स्टोरी बताऊंगा। समझ में आया? तो इसीलिए लेसन नंबर 4 क्या था? किसी को याद है? एब्सोल्युटली, आई एम प्राउड ऑफ यू। अर्जुन सोनाग्रा, उन्होंने बोला फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर, ऐसा 3 बातें लेसन नंबर 4 में आया था। ये दीजिए मुझे। तो ये लेसन नंबर 4 में हमने चर्चा किया था। नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये क्या था लेसन? बीमा कब बिकता है? हमने कहा आपके कस्टमर के सामने जब आप 3 फाइल खोलते हैं तब बीमा बिकता है। मेरे हिसाब से यहां पर कुछ कागजात हैं, इसको निकाल देंगे तो पकड़ेगा। फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर। सही है तो बोलिए हां। जरा जोर से बोलिए हां। इसके बाद लेसन कौन सा आएगा? लेसन नंबर, जोर से बोलिए। नहीं, वो हो गया। फैमिली स्टोरी बोल दिया। कौन सा स्टोरी बोला? फैमिली में एंटर मारते जाओ। कौन सा स्टोरी बोला? हाइरम स्मिथ सेमिनार स्टोरी। याद है आपको? याद है? वो हो गया लेसन नंबर 4। इसके बाद लेसन 5 आना चाहिए। मैं लेसन 6 पहले बोलूंगा, उसके बाद 5 करूंगा। लेसन 6 इज स्ट्रैटेजी, लेसन 5 इज स्टोरी। सबको समझ में आया? अरे जोर से बोलिए ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रैटेजी पहले मालूम होगा तो स्टोरी अपने आप कामयाब होएगा। तो स्ट्रैटेजी ऐसा है, हम ऐसा मानकर चलेंगे, कस्टमर ने आपको बोला मेरे को 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। ओके, एवरीबॉडी एग्रीड? अरे जोर से बोलिए ना। कस्टमर ने आपको क्या बोला? मेरे को 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। वो टाइम पर कस्टमर को क्लोज कैसे करना, वो स्ट्रैटेजी। क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रैटेजी जिस इज कॉल्ड, जोर से पढ़िए, जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। हम लोग जब कस्टमर बोलता है मेरे को 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए, हम लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन का उपयोग करेंगे। अब लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन क्या है? लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन एक लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में हम कस्टमर के सामने ये कागज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जरा इसको निकालो।
ये कागज दिखाते हैं, जरा क्लोजअप में लाओगे इसको, क्लोजअप में, थैंक यू। ये क्या है? 1 करोड़। कस्टमर ने तुमको क्या मांगा? 1 करोड़। जब कस्टमर बोलता है मेरे को 1 करोड़ पॉलिसी चाहिए, तो तब कस्टमर को यह दिखाने का, राइट? इसको बोलते हैं लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन शीट। यह कागज दिखाने का, कंप्यूटर पे नहीं दिखाने का स्ट्रैटेजी है। यह कागज में बहुत सारे पॉइंट्स, जरा क्लोजअप पे दिखाना बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स ना 1 बाय 1 नीचे लाने का। मैं अभी वैसा लाता हूं, देखिए। 1 करोड़ का पॉलिसी, 30 साल का आदमी, 1 करोड़ का पॉलिसी, 25 साल का टर्म। LIC के अंदर 3 प्रकार के पॉलिसीज आते हैं। ये देखिए, 3 प्रकार के पॉलिसी आते हैं। पहला है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दूसरा है, तीसरा है जीवन आनंद। हाँ, मैं दिखा रहा हूं। हाँ, क्या क्या स्क्रीन में देखना, मैं दिखा रहा हूं। अब ये नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्टली स्क्रीन में दिखा रहा हूं। आपको ऐसा 1-1 करके दिखाना है कस्टमर के सामने। ये स्ट्रैटेजी, इतना समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। तो 1 करोड़ का पॉलिसी 30 साल के लिए है, 30 साल का आदमी के लिए, 25 साल का टर्म। LIC में 3 पॉलिसी आता है। आप टर्म खरीदोगे 1 करोड़ के लिए, कितना भरना पड़ेगा? जोर से। एंडोमेंट में, जीवन आनंद में, और कस्टमर को बोलो ये 3 में से कौन सा चाहिए, तो कस्टमर क्या बोलेगा? टर्म चाहिए बोलेगा। कोई भी एंडोमेंट या जीवन आनंद नहीं मांगेगा, वो जैसे बोलेगा टर्म चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप बोलेंगे थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे टर्म इतना सस्ता है तो ये सब इतना महंगा क्यों है, चलिए दिखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। वो बोलेगा ठीक है। तो उसके बाद आप अगला पॉइंट बोलते हैं। अगला पॉइंट है चांसेस ऑफ लैप्सेशन। 25 साल के टर्म में पॉलिसी लैप्स होने का चांस टर्म में सबसे ज्यादा है, एंडोमेंट एंड जीवन आनंद में कम है। एंडोमेंट एंड जीवन आनंद में कम है क्योंकि एंडोमेंट जीवन आनंद में ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी है। यानी 5-10 साल पैसे भरने के बाद अगर किसी 1-2 साल किसी कारणवश आप पैसे नहीं भर पाए तो लोन लेके पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते। टर्म में यह फैसिलिटी नहीं है। और दूसरा, टर्म क्या है, खत्म होने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए लोग फिक्र नहीं करते, गया तो गया। मगर एंडोमेंट और जीवन आनंद के बारे में ऐसे नहीं सोचते, इसलिए लैप्स नहीं होते। सबको समझ में आया तो बोलो हाँ। अब तीसरी बात, अगला पॉइंट बोलते हैं टोटल कॉस्ट इन 25 साल। आप कस्टमर को यह समझा रहे हो 25 साल में टर्म में कितना भरा, 5 लाख, एंडोमेंट में कितना भरा, 95 लाख, जीवन आनंद में कितना भरा, 1 करोड़ 7 लाख। अब ये तीनों के बाद किसमें से कितना मिला, आप अगर देखोगे कैश वैल्यू 25 साल के बाद टर्म में से मिलता है 0, एंडोमेंट में से मिलता है 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जीवन आनंद में मिलता है 2 करोड़। 25 साल के बाद 30 साल का आदमी बन जाता है 55 का। और 55 साल के आदमी के लिए नया पॉलिसी लेने के लिए हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, मगर हेल्थ कैसा होगा नॉट श्योर। इसलिए बोलते हैं नया पॉलिसी लेने के लिए नया हेल्थ कैसा है, टर्म के लिए नॉट श्योर है, एंडोमेंट के लिए नॉट श्योर है, जीवन आनंद के लिए डोंट केयर है। क्यों? क्यों? क्योंकि जीवन आनंद में मैच्योरिटी के बाद भी, टर्म कंप्लीशन के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू होता है विदाउट एनी प्रीमियम। सो जीवन आनंद लेने वाले डोंट केयर में रहेंगे। अगर आपका हेल्थ अच्छा है और पॉलिसी मिल गया तो टर्म कितने में आएगा, कॉस्ट फॉर ईयर फॉर 55 ईयर ओल्ड पर्सन। 1 करोड़ का टर्म के लिए प्रीमियम सालाना आएगा 1 लाख। जीवन आनंद सर एंडोमेंट के लिए एक सालाना प्रीमियम आएगा 4,65,000, जीवन आनंद के लिए आएगा 0। अब कॉस्ट 55 से 80 तक आपने कितना खर्चा किया,
टर्म में आपने खर्चा किया 25 लाख, एंडोमेंट में खर्चा किया 1,16,00,000, जीवन आनंद में खर्चा किया 0। कहानी अभी खत्म नहीं होती है, स्ट्रेटेजी है। किस में से कितना मिलता है? टर्म में से मिलता है 0, एंडोमेंट में से मिला 1,16,00,000 भर के 1 मिला, जीवन आनंद में कुछ बगैर भर के उसका वैल्यू है 1 करोड़। 80 की उम्र में दोबारा इंश्योरेंस हो सकता है? नो। टर्म नॉट एप्लीकेबल, एंडोमेंट नॉट एप्लीकेबल, जीवन आनंद 100 तक एप्लीकेबल है। कॉस्ट अंटिल 180। टर्म में पहला 25 साल आपने 5 लाख भरा, अगला 25 साल आपने 25 लाख भरा, तो 5 लाख प्लस 25 लाख। टर्म में आपने भरा 30 लाख, एंडोमेंट में आपने भरा 2 करोड़ 4 लाख, जीवन आनंद में आपने भरा 1 करोड़ 7 लाख। आप अगर देखोगे टोटल वैल्यू एट 100, टर्म का वैल्यू 100 की उम्र में 0 है, एंडोमेंट का वैल्यू 100 की उम्र में 0 है, जीवन आनंद का वैल्यू 100 की उम्र में भी 1 करोड़ रुपया है। तो कस्टमर को अब आप पूछेंगे 2 सवाल। सवाल नंबर 1, अगर पैसे का तकलीफ नहीं होता तो आप ये 3 में से कौन सा पॉलिसी लेते? इफ मनी वॉज नॉट एन इश्यू, प्राइस वॉज नॉट एन इश्यू, विच पॉलिसी वुड यू प्रेफर टू बाय? आप मेरे को बताओ, पैसे का तकलीफ नहीं होता, ये 3 में से आप कौन सा खरीदेंगे? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो, पॉलिसी का नाम बोलो। जीवन आनंद, बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल है, पैसे का तकलीफ नहीं होता तो कौन सा पॉलिसी आप खरीदेंगे? जीवन, कौन सा नहीं खरीदेंगे? टर्म नहीं खरीदेंगे, जीवन आनंद खरीदेंगे। इससे बात साबित होता है कस्टमर को क्या चाहिए? जीवन आनंद चाहिए। कितने का चाहिए? 1 करोड़ का चाहिए। जब कस्टमर बोलता है मेरे को जीवन आनंद चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए, प्रीमियम कितना है? 4,30,000। आप बोलो कस्टमर को 4,30,000 दो, तो कस्टमर क्या बोलेगा? हाँ, एक्चुअली कस्टमर बोलेगा मेरे पास इतना नहीं है। ऐसा बोलने वाले हो तो बोलो हाँ। आज बंगाल के, ओडिशा के, आंध्रा के, पूरे इंडिया के बैठे हैं आप लोग, पूरे इंडिया के 99% लोग बोलेंगे मेरे पास इतना नहीं है। एक्चुअली आप इसमें नहीं दिखाओगे, आप एक कागज में दिखाते हो। इस कागज का नाम है लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन। जोर से बोलिए, क्या है इस कागज का नाम? जरा क्लोजअप में दिखाना। इस कागज का नाम है क्लोजअप, लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन। तो आप लास्ट में बोल रहे हो, कस्टमर ने क्या बोला? 1 करोड़ चाहिए। कौन सा चाहिए? जोर से बोलो, जीवन आनंद चाहिए। प्रीमियम कितना? 4,30,000 दो, तो कस्टमर बोलेगा मेरे पास इतना नहीं है। जब कस्टमर बोलता है मेरे पास इतना नहीं है, तो हमें दुखी नहीं होने का, हमें स्ट्रैटेजी याद रखना है। क्या याद रखना है? स्ट्रैटेजी। हम ये कागज को पहले छोटा सा स्माइल देंगे और कागज को हम ऐसा पलटी मारेंगे। ऐसा पलटी मारते मारते कागज में नया चीज आता है, और ये नया चीज है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसको मैं छोड़ देता हूं, स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये नया चीज है, इसको परिवार सुरक्षा के लिए सिर्फ टर्म प्लान पर भरोसा मत करो, जीवन आनंद एंड टर्म का मिश्रण भी बेहतरीन योजना हो सकता है बोलकर हम लोग यहां पर अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। अगर 1 करोड़ का जीवन आनंद 0 टर्म है तो प्रीमियम 4,30,000 है, मंथली 36,000 है। हम मंथली मोड पे बोल रहे हैं, मगर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल 80 लाख जीवन आनंद, 20 लाख टर्म है, तो यहां पर प्रीमियम आता है कितना? 2,40,000, यानी 3,80,000 प्रीमियम है और 32,000 मंथली है। अगर 60-40 किया, 60 लाख का जीवन आनंद,
40 लाख का टर्म किया तो सालाना प्रीमियम है 2,80,000 और मंथली प्रीमियम है 24,000। या उससे कम 50 लाख जीवन आनंद, 50 लाख टर्म, सालाना प्रीमियम है 240, मंथली प्रीमियम है 20,000। उसके बाद आता है 30 लाख जीवन आनंद, 70 लाख टर्म। ये कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। इसमें सालाना 1,56,000, मंथली 13,000 और लास्ट एंड फाइनल है 10 लाख का जीवन आनंद, 90 लाख का टर्म। इसमें कस्टमर को सालाना आता है 62,000, मंथली आता है 5,200 और कस्टमर को हमेशा मंथली मोड पे बोलने का, क्या बोलने का, मंथली मोड पे। और कस्टमर को ओहो ये ऐसा दिखाने का और बोलो कस्टमर को सर आपको 1 करोड़ चाहिए, मंथली बजट बताओ कितना, उंगली रखो, ओके आप बताओ, कम से कम 30,000, आप बताओ 24,000, आप बताओ हर महीना कितना भरेंगे, 13,000, आप बताओ हर महीना कितना भरेंगे 1 करोड़ के लिए, 13,000, आप बताओ 5,000। मैं अभी 6 लोगों को पूछा, एक ने 36 बोला, एक ने 32 बोला, एक ने 34 बोला, एक ने 13,000 बोला, एक ने 5,000 बोला। जिसका जो मर्जी उतने का दे देने का। 1 करोड़ का पॉलिसी 5,200 पर मंथ भी मिलता है, 4,30,000 में मिलता है। 4,30,000 बहुत बड़ा लगता है, मगर आज आपको यह जानना जरूरी है 1 करोड़ का पॉलिसी 5,200 में भी दे सकते हैं। एवरीबडी अंडरस्टूड? ये दिखाते दिखाते कस्टमर खुद बोलेगा मेरा ये बजट है। जब कस्टमर बोलता है बेचना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। इसको बोलते हैं लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन। और ये क्या है? स्ट्रैटेजी है। क्या है ये दोबारा मैं लाऊंगा इस कहानी को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगला सब्जेक्ट में। अगला सब्जेक्ट क्या है? स्टोरी है। कौन सा? 1 करोड़। वो जब 1 करोड़ का मांगेगा तब हम ये दिखाएंगे, मगर 1 करोड़ का मांगा ही नहीं तो अगर कहानी सही बोलेंगे तो हर कस्टमर 1 करोड़ का मांगेगा। तो अभी हम जाते हैं 1 करोड़ के लिए कहानी कौन सा बोलेंगे, उस कहानी की तरफ। सब लोग तैयार हो तो बोलिए हाँ। नहीं, ऐसा हाँ में नहीं चलेगा, जरा जोर से बोलिए। ऐसे में भी नहीं चलेगा। ये एक आदमी ने ठीक से बोला, दूसरा किसी को पढ़ी ही नहीं। हाँ, एक ने बोला। मैं देखो बोलता हूं 1 2 ब्रिलियंट। बस 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 बस। ये है लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5, हम कस्टमर के पास जाके स्टोरी दिखाएंगे। स्टोरी दिखाएंगे। बोलिए जरा, स्टोरी दिखाएंगे। और वो स्टोरी है हर कस्टमर के पास 1 करोड़ का पॉलिसी मांगने के लिए स्टोरी है। ये स्टोरी आपको ये किताब कस्टमर के पास जाके दिखाना है, और ये किताब का नाम है लाइफ स्टाइल्स। लाइफ स्टाइल्स। मैं ये किताब यहां पर दिखाता हूं। ओके, लेसन नंबर 5, लाइफ स्टाइल्स। प्रेजेंट इंश्योरेंस विथ ए विजुअल स्टोरी। आपके पास विजुअल होना चाहिए, स्टोरी प्रेजेंट करिए। इसको बोलते हैं स्टॉप टेलिंग, स्टार्ट शोइंग। हम कस्टमर के पास जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। हमारे पास एक स्टोरी हो और वो दिखा रहे हैं तो कस्टमर के आंखें भी इन्वॉल्व है, कान भी सुन रहा है, तो पूरा ध्यान देके सुनता है। कहानी है जीवन शैली। जीवन शैली के प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। मैं यहां से क्या करूंगा, आप मेरे कस्टमर हैं, मैं आपका एजेंट हूं, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, कहानी बोल रहा हूं, आप कहानी समझ के सुनिए। एवरीबॉडी ओके? तो बोलिए हाँ। तो जीवन शैली का प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। विमान में बेडरूम, करोड़ों का गाड़ी, स्वर्ण का बनाया बाथरूम, रॉयल पैलेस में जीना, ये सबको लाइफ स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लाइफस्टाइल जीवन शैली बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आपका जीवन शैली इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करते हैं और कैसे, और आप कितना खर्च करते हैं और कैसे इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं और कैसे। इसका एग्जांपल है, कई लोग 3 रुपए के प्लास्टिक पेन से लिखते हैं, कई लोग 30 रुपए के रोलर पेन से लिखते हैं, कई लोग 300 रुपए के पार्कर पेन से लिखते हैं, कई लोग 3000 रुपए के क्रॉस पेन से लिखते हैं, कई लोग 30,000 रुपए के मॉन्ट ब्लैंक पेन से लिखते हैं, कई लोग 3 लाख रुपए के डायमंड वाला पेन से लिखते हैं। पेन चाहे 3 रुपए का हो या 3 लाख रुपए का, काम एक ही करता है। कौन सा? आप अभी कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी खुद की लाइफस्टाइल। प्रेजेंटेशन का नाम है लाइफस्टाइल। कस्टमर को लाइफस्टाइल समझाना जरूरी। दूसरा एग्जांपल है, कोई लोग 10 रुपए का चाइनीज घड़ी पहनते हैं, कई लोग 100 रुपए के फैशन घड़ी पहनते हैं, कई लोग 1000 रुपए के टाइटन घड़ी पहनते हैं, कई लोग 10,000 रुपए के सीको घड़ी पहनते हैं, कई लोग 1 लाख की राडो घड़ी पहनते हैं, कई लोग 10 लाख रुपए के रोलेक्स घड़ी पहनते हैं। घड़ी चाहे 10 लाख का हो या 10 रुपए का, काम एक ही करता है। कौन सा? आप कौन सा घड़ी पहने हो, ये आपकी लाइफस्टाइल है। कहते दुनिया के सारे परिवार 6 प्रकार के लाइफस्टाइल जीते हैं। साइकिल भी लाइफस्टाइल है, बाइक भी लाइफस्टाइल है, छोटा गाड़ी भी लाइफस्टाइल है, मर्सिडीज भी लाइफस्टाइल है, हेलीकॉप्टर भी लाइफस्टाइल है, चार्टर्ड प्लेन भी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, ये 6 प्रकार के लाइफस्टाइल को अलग अलग नाम दिया गया। पहला प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है लाइफस्टाइल ऑफ रॉयल। हिंदी में हम कहेंगे राजभोग या सुख भोग जिंदगी। तो जरा सब लोग साथ में बोलेंगे, पहला प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है रॉयल। बोलिए, सब लोग बोलिए रॉयल। ये अरबपति उद्योगपति सितारों की लाइफस्टाइल है। सब फटाफट पढ़ने का कस्टमर के सामने। लक्ष्मी मित्तल ने बेटी के शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए और बारात में नाचने के लिए शाहरुख खान को बुलाया था। एक गाने पर 5 करोड़ रुपया दिया था। नीता और मुकेश अंबानी का मकान है अंटिला, जिसका कीमत 4800 करोड़ में बना था, आज 20,000 करोड़ का है। ये लोग शेयरों आदमी में निवेश नहीं करते हैं। कौन लोग? रॉयल लाइफस्टाइल वाले। ये पूरे कंपनियां खरीद लेते हैं, इनके खुद के विमान, द्वीप, जहाज वगैरह होते हैं। मकानों में नहीं, ये महलों में रहते हैं। इन्हें, रॉयल वालों को, पुश्तों पीढ़ियों तक पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इनकी खर्चा आमदनी का तुलना हर 50,000 खर्चे के सामने आमदनी 5 करोड़ से भी ज्यादा। लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, चिरंजीवी, गौतम सिंघानिया, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल, आदि गोदरेज, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, जेके रावलिंग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, महेंद्र सिंह धोनी, शिव नाडार, अनिल अंबानी, दीपक पारेख, नेस वाडिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एग्जाम्पल्स। कौन सी लाइफस्टाइल का? रॉयल। ये कौन से प्रकार का लाइफस्टाइल है? पहला प्रकार का लाइफस्टाइल। दूसरा प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है लाइफस्टाइल ऑफ कंफर्ट। हिंदी में हम कहेंगे आरामदायक जिंदगी। पहला प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम था रॉयल, दूसरे का नाम है कंफर्ट। ये करोड़पति लोग हैं और इन लोगों के, ये करोड़पति लोगों के लाइफस्टाइल, इनके जीवन में दौलत की कमी नहीं है। इनके पास काफी सारा पैसा है और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। ये लोग की कमाई निरंतर होती है। इनके पास 1 से ज्यादा मकान, 1 से ज्यादा गाड़ी और 5 स्टार में छुट्टी मनाते हैं। इनके परिवार में किसी को भी इस जन्म में पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं। रॉयल वालों को पुश्तों पीढ़ियों तक काम करने की जरूरत नहीं है। कंफर्ट वालों को इस जन्म में पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये लोग जिंदगी के सारी जरूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। ये परिवार का सारे आवश्यकताओं का नियोजन हो चुका है। इनकी खर्चा आमदनी का तुलना हर 50,000 खर्चे के सामने इनकी आमदनी है 5 से 50 लाख। उदाहरण के लिए सभी कामयाब अभिनेता, क्रिकेटर, उद्यमी राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती, हर्षद भोगले, सुष्मिता सेन, जयप्रदा, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, पप्पी लहरी, अनिल जॉन लीवर, प्रभुदेवा, अनु मालिक, आशा भोसले, विश्वनाथन आनंद, प्रणय रॉय, माधुरी दीक्षित वगैरह वगैरह। पहला का नाम था, थैंक यू, रॉयल। दूसरे का नाम है, जरा सब लोग पार्टिसिपेट करिए, तीसरे प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है लाइफस्टाइल ऑफ नेसेसिटी। अच्छा, बाय द वे, ये पूरा प्रेजेंटेशन 2 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। मुझे खास करके जगदीश झावर साहब और क्या बोलते हैं अक्षय राउत राय ने मुझे खास बोला हिंदी में ही कवर करो, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मगर जो किताब है, जो किताब आप कस्टमर को दिखाएंगे, जो दिखाने पर आपको 1 करोड़ के लिए कस्टमर मांगे, ये किताब जो है दोनों लैंग्वेज में, एक साइड हिंदी है, एक साइड इंग्लिश है। समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। ओके, नाउ नेसेसिटी, तीसरे प्रकार का लाइफस्टाइल। पहला लाइफस्टाइल का नाम, दूसरा, तीसरा,
ये इन्हें हम लखपति कहते हैं। ये लोग जिंदगी के ज्यादातर जरूरतों का इंतजाम कर चुके हैं। इनके पास खुद का मकान, गाड़ी इत्यादि होते हैं, छुट्टी में भी जाते हैं। उदाहरण के लिए पेशेवर अभिनेता, गायक, क्रिकेटर, डॉक्टर, वकील, कंपनी के मैनेजमेंट कैडर के लोग, स्पोर्ट्स पर्सन, सीए, पर्सनल बिजनेसमैन, टॉप जर्नलिस्ट वगैरह। इनको काम करना अनिवार्य है। ये इनकी, बोलो, इसीलिए लाइफस्टाइल का नाम है नेसेसिटी या जरूरतमंद। इन्हें खर्चा आमदनी का तुलना है। हर 50,000 खर्चे के सामने इनकम है 5 लाख। और इसमें एग्जाम्पल है सचिन पिलगांवकर, असरानी, रोनित रॉय, ओमपुरी, शाशी तनवार, राम कपूर, राखी सावंत, अपरा मेहता, अनु कपूर, हरभजन सिंह, लक्ष्मीपति बालाजी, भाईचंग भूटिया, धनराज पिल्ले, राजदीप सरदेसाई, उषा उत्तुप, वीवीएस लक्ष्मण, चुंकी पांडे वगैरह वगैरह। पहला प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम, दूसरा, जोर से जरा, तीसरा, चौथे प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है लाइफस्टाइल ऑफ बेयर एग्जिस्टेंस, सामान्य अस्तित्व। इन्हें हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के श्रेणी में जानते हैं। ये लोग जिंदगी के ज्यादातर जरूरतों का इंतजाम नहीं किए हैं। किसी एक दुर्घटना से परिवार का आर्थिक हालात हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। इनके पास लोन में लिया हुआ मकान, गाड़ी इत्यादि है। ये छुट्टी जाते हैं कंपनी भेजने पर, और छुट्टी खत्म होते तीसरे दिन काम पे लग जाते हैं। ये समुदाय है नौकरी करने वाले लोगों का, एलआईसी एजेंटों का, छोटे कंपनी, दुकानदार, मालिक, व्यापारी जैसे लोगों का। मैं उसके अंदर एलआईसी एजेंट घुसा दिया ऐसे ही, आप बुरा मत मानो। इनका काम करना अत्यंत आवश्यक है, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। इनके खर्चा आमदनी की तुलना हर 50,000 खर्चे के सामने कमाई भी 50,000 है, यानी सारा कमाई खर्च हो जाता है, या जितना खर्च है उतने ही कमा पाते। आप चाहो जैसे भी समझ लो। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। रॉयल में हमने एग्जाम्पल दिया, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। कंफर्ट में हमने एग्जाम्पल दिया, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी वगैरह। नेसेसिटी में हमने एग्जाम्पल दिया, हरभजन सिंह, राखी सावंत वगैरह। मगर बेयर एग्जिस्टेंस में, सामान्य अस्तित्व जीवन शैली में एग्जाम्पल नहीं है। इसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी, इसको बोलते हैं कॉमन मैन। ये कभी बाइक में नजर आते हैं, कभी कार में नजर आते हैं, कभी साइकिल में आते हैं, कभी स्कूटर में आते हैं, कभी दुकान में नजर आते हैं, कभी रेलवे स्टेशन में नजर आते हैं, कभी बस में आते हैं, कभी टमटम में आते हैं, कभी स्कूटर में रहते हैं, कभी एक्टिवा चलाते हैं, कभी सूट पहनते हैं, कभी पैंट शर्ट पहनते हैं, कभी खेती में रहते हैं, कभी मजदूरी करते हैं। हावड़ा ब्रिज पे पहुंच जाओ, 90% जो लोग दिखाई देंगे ये वही है। इसको बोलते हैं आम आदमी। ऐसे लोगों को आप जानते हो तो बोलो हाँ। हमारे पॉपुलेशन का ज्यादातर संख्या इन्हीं लोगों का है। तो मुझे याद दिलाए, पहला, थैंक यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बोलने से पहले आपको कस्टमर के सामने एक कंफर्मेशन लेना जरूरी है। आप बात समझ रहे हो? स्टोरी बोलते वक्त भी बहुत सारी चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। पांचवा छठा बोलने से पहले कस्टमर को बोलना जरूरी है कि सर हम सब के सब ये 4 में आते हैं, पांचवा छठा आपके लिए नहीं है, फिर भी बोलना जरूरी है, इसलिए मैं बोलूंगा। मगर उससे पहले हम तय कर लेते हैं हम आज कहां पर हैं। ऐसे बोलकर आपको आगे बढ़ना जरूरी है। बात समझ रहे हो? आप जब कस्टमर के सामने जाते हो, ये किताब दिखाते हो, ये किताब दिखा रहे हो, तो ये खोला तो यहां पर जो कुछ आया सबके सब सेम टू सेम यहां पर है। तो ये रॉयल आया, कंफर्ट समझाया, नेसेसिटी समझाया, बेयर एग्जिस्टेंस समझाया, सीधा आगे नहीं बढ़ने का, यहां पे रुकने का और कस्टमर को बोलने का। मैं अभी जो आपको बोल रहा हूं, आप में से रॉयल कौन कौन है? हाथ उठाओ। थैंक यू, कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप में से कंफर्ट कौन कौन है? हाथ उठाओ।
एक आप में से नेसेसिटी कौन कौन है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप में से बेयर एग्जिस्टेंस कौन कौन है? हाथ उठाओ। सब लोग उठा दो, सब लोग उठा दो, उठा दो, उठा दो, उठा दो, सब लोग उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठाने का जरूरी है क्योंकि अगला दोनों डेंजर है। उससे पहले कमिटमेंट ले लो कि मैं 4 नंबर का हूं, 5 नंबर डेंजरस है। हाथ उठाने के बाद आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, और वहां पर आता है लाइफस्टाइल नंबर 5, जिसका नाम है लाइफस्टाइल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, निर्धन। जरा एक बार याद दिला दो। नंबर 1 है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है पॉवर्टी। और पॉवर्टी, ये गरीब लोग हैं, इन्हें जिंदगी की जरूरतों का इंतजाम नहीं किया है। ये लोग भाड़े के मकान में रहते हैं, पुराना स्कूटर साइकिल चला के जी लेते हैं। इनमें से ज्यादातर बेरोजगार होते हैं या मजदूरी से जीवन गुजार लेते हैं। इनकी कमाई डेली वेजेस यानी दैनिक आय पर निर्भर होता है। इनके बच्चों को भी मजदूरी करना पड़ सकता है। इनके खर्चा आमदनी का तुलना हर 50,000 खर्चे के सामने आमदनी 20,000 है, या हर 500 खर्चे के सामने कमाई 200 है। और ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ बताता है गरीबी यानी क्या। ये ऑटो चलाने वाला, ये रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, कूली, ये सामान उठाने वाला, ये बच्चा जो चाय बेच रहा है, ये जो रास्ते में पढ़ रहा है, ये जो किसान है, ये जो मिल में काम कर रहा है, ये जो ऑटो चला रहे हैं, ये सब के सब गरीबी का फोटो है। समझ में आ रहा है? ये दोनों में फर्क है। देखो, ये गरीबी है, इसके ऊपर आता है बेयर एग्जिस्टेंस। ये फोटो में उस फोटो में फर्क है। ये बेयर एग्जिस्टेंस है, सामान्य, ये नेसेसिटी है, ये बेयर एग्जिस्टेंस है, ये गरीबी है। और लास्ट एंड फाइनल, छठा प्रकार का लाइफस्टाइल का ना, ये पूरा प्रेजेंटेशन फोटो के ऊपर है, इसलिए दिखाना जरूरी है। दिखाने से समझ में आता है, दिमाग के अंदर घुसता है। छठा प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है लाइफस्टाइल ऑफ चैरिटी, भिक्षा या दान निर्भर अस्तित्व। ऐसे परिवारों में कोई कमाई नहीं होती, इनके पास कोई मकान नहीं होता, ये लोग भीख मांग कर जीते हैं, लोगों को दिया हुआ खाते हैं। कई लोग रास्ते पर सोते हैं, कहीं भी नहाते, कहीं भी खेलते, मंदिर के बाहर भिक्षा की प्रतीक्षा में जीवन गुजार लेते हैं। खर्चा आमदनी का तुलना, खर्चा चाहे जितने भी हो, आमदनी 0 के बराबर। और ये जो फोटोग्राफ है, ये रास्ते में नहाने वाले, रास्ते में खाने वाले, रास्ते में सोने वाले, रास्ते में खेलने वाले, ये पूरे की पूरे झोपड़पट्टी, रास्ता 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 रास्ता, ये चैरिटी लाइफस्टाइल है। आगे बढ़ने से पहले हम 6 के 6 एक जगह पे रखते हैं। 6 को, ये परिवार और 6 प्रकार के जीवन शैली है। राजभोग, आरामदायक, जरूरतमंद, सामान्य अस्तित्व, गरीबी, भिक्षा, या अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे रॉयल या लग्जरी। जोर से बोलिए, रॉयल। दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है चैरिटी। आगे बढ़ने से पहले आप सोच समझ के जवाब देना, क्या सचमुच इंडिया में, कोलकाता में रॉयल लाइफस्टाइल के फैमिलीज हैं? हां या ना? जोर से बोलो, हां या ना? हां है। चलो, सचमुच कंफर्ट लाइफस्टाइल के फैमिलीज हैं? ओके। सचमुच नेसेसिटी लाइफस्टाइल के फैमिलीज हैं? सचमुच बेयर एग्जिस्टेंस लाइफस्टाइल के फैमिलीज हैं? सचमुच पॉवर्टी लाइफस्टाइल के फैमिलीज हैं? सचमुच चैरिटी लाइफस्टाइल के फैमिलीज हैं? एब्सोल्युटली। ये 6 के 6 हमारी सोसाइटी के सत्य है भाई। ओ ये 6 के 6 हमारी सोसाइटी के सत्य है। और ये नीचे जो है, 1 मिनट, ये नीचे एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं एज ग्राफ। 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये एज ग्राफ है। एज ग्राफ है। और एक लाइन ऐसा जा रहा है, देखिए, ये लाइन का मतलब है वक्त के साथ हम हमारी लाइफस्टाइल को ऊपर उठाते रहते हैं। और इसका मतलब है हम सब मेहनत करते हैं और कमाते हैं और सारा जिंदगी में अपने परिवार के आर्थिक हालात को वक्त के साथ ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। ये 6 प्रकार के जीवन शैली है। राजभोग, आरामदायक, जरूरतमंद, सामान्य अस्तित्व, गरीबी, भिक्षा, ये 6 प्रकार के हैं। मैं जब 25 साल का था तब शादी किया, या 30 साल की उम्र में मेरा शादी हुआ। ये समझ सकते हैं, मैं जब 30 साल का था, ये मैं हूं,
ये आप हैं। मेरा फैमिली का लाइफस्टाइल किधर था? सामान्य अस्तित्व। जब मैं 30 का था। आज मैं 30 का नहीं हूं, आज मैं 50 का हो गया हूं। यानी मेरा उम्र यहां से इधर आ गया है। और ये 20 साल में मैंने मेहनत करके मेरा फैमिली के लाइफस्टाइल को ऐसा वक्त के साथ ऊपर उठा लिया। ये मेरा कहानी भी है, ये आपका कहानी भी है। हम सब के सब मेहनत करके, काम करके, परिश्रम करके फैमिली के लाइफस्टाइल को ऊपर उठा रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, राजीव गांधी, राहुल द्रविड़ हो, केएल राहुल हो, आप हो, मैं हो, नौकरी करने वाला भी, बिजनेस करने वाला भी, एजेंसी करने वाला भी, ट्रेनर भी, हम सबके सब एजेंसी नहीं कर रहे, हम नौकरी नहीं करते, हम बिजनेस नहीं करते, हम लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? हाँ, इस प्रोसेस में हम सब के सब क्या कर रहे हैं? 6 प्रकार की जीवन शैली है। हम सब के सब सारा जीवन लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने का काम करते हैं कि वक्त के साथ हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए। और इस प्रोसेस में जब कभी कोई सडन डेथ होता है, देखिए, जब कभी कोई सडन डेथ होता है, सडन डेथ किसका? इस आदमी का। ये कौन है? परिवार की लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने वाला ताकत है। जब कभी इनका डेथ होता है, वक्त पीछे नहीं आता है, इसलिए ये लाइफस्टाइल इस तरफ नहीं आएगा। अचानक लाइफस्टाइल, ये फैमिली का लाइफस्टाइल का कंडीशन ये है। अब आगे ये फैमिली का लाइफस्टाइल ऐसे ऊपर जा सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। अब ये जो है आपके पास अलग अलग चॉइस है, ये किस तरफ जाएगा। इंडिया में 140 करोड़ जनता है, 60 करोड़ फैमिलीज है। 60 करोड़ में 58 करोड़ फैमिली, मोर देन 96% लोगों का डेथ हो गया। तो फैमिली का लाइफस्टाइल सीधा के सीधा इस तरफ आने लगेगा। फैमिली का लाइफस्टाइल इस तरफ आएगा। यह सच है कि झूठ है? यह सच है। कितने लोगों के साथ सच है? 96%। आदमी को कुछ हो गया, फैमिली का लाइफस्टाइल गिर जाता है। दिस इज द डेंजर विद फैमिलीज। तो हम सब के सब डेथ करते हैं। जब कभी सडन डेथ होता है, हमारा फैमिली का लाइफस्टाइल नीचे उतर जाता है। ये डेंजर हम सब। ऐसे में हम करें क्या? इसीलिए कहते हैं LIC पॉलिसी ले लो। LIC पॉलिसी क्या करता है? LIC पॉलिसी क्या करता है? LIC पॉलिसी, आपने LIC पॉलिसी ले लिया, 30 में हो, LIC पॉलिसी ले लिया, और उसके बाद समझो आपका डेथ हो गया। तो LIC आपके फैमिली के लिए आपका डेथ होते होते सडनली एक परमानेंट प्रोटेक्शन लाइन बना देगा, और आपके फैमिली के लाइफस्टाइल को नीचे गिरने नहीं देगा, आपकी फैमिली के लाइफस्टाइल को ऐसे ऊपर उठा लेगा। देख रहे हो? ऐसा ऊपर LIC ऐसा ऊपर उठा लेता है, और अगला 20 साल वहीं पे रखता है। ये करता है LIC। आप सच बताओ, क्या ये सच है? जोर से बोलिए, सच है? सचमुच बोलिए, सच है? बिल्कुल झूठ, ये सच नहीं है। आपको कस्टमर को ऐसा पूछना है, कस्टमर बोलेगा हाँ, आपको बोलना है नहीं, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? LIC आपकी फैमिली को आपके बाद किधर लेके जाएगा? सच क्या है? सच वो है कि LIC आपके फैमिली के बाद, आपके बाद आपके फैमिली को वही लाइफस्टाइल देगा जो उसको देने को आप बोलेंगे। यानी चैरिटी लाइफस्टाइल देगा अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो, गरीबी लाइफस्टाइल देगा अगर आपके पास 1 लाख सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी है तो, सामान्य अस्तित्व देगा अगर 10 लाख वाला पॉलिसी है तो। जरा से ऊपर नीचे हो रहा है। जरूरतमंद देगा अगर 1 करोड़ का पॉलिसी है तो, आरामदायक देगा 10 करोड़ का पॉलिसी है तो, राजभोग देगा अगर 100 करोड़ का पॉलिसी है।
LIC आपके फैमिली को वही लाइफस्टाइल देगा जो आप उसको देने को बोलोगे। सच ये है। तो ये सब के सब है इसका मतलब, राइट? इसका मतलब है आपके बाद आपके फैमिली को ये डिसाइड करिए, आज आप निर्णय करिए आपके बाद आपके फैमिली को कौन सी जीवन शैली मिलना चाहिए। आपका काम है ये कहानी जाकर दिखाने का, ये कहानी दिखाने का। मैं इधर जरा माइक है तो यहां पर आ जाता हूं। दिखाने का ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है। ये खोला, आपने दिखाया, ये दिखाया रॉयल, कंफर्ट, नेसेसिटी, बेयर एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी, चैरिटी, ये पूरा जो लिखा है उसके सामने वैसे ही पढ़ने का जैसा मैंने अभी पढ़ा। और ये पढ़ने के बाद आप कस्टमर के सामने फैमिली और 6 प्रकार के जीवन शैली आप उसको दिखा रहे हो और ये बता रहे हो, पूरा कहानी बता रहे हो। और उसके बाद आता है LIC आपके फैमिली को आपके बाद कहाँ लेके जाएगा, तो वहां पर आता है यहाँ पर, ये लास्ट एंड फाइनल पेज है। आज फैसला करो आपके बाद आपके फैमिली को लाइफस्टाइल कौन सा मिलना चाहिए। उंगली रख के बताओ कौन सा मिलना चाहिए। ये 6 समझ रहे हो? जरा एंटर मार लो, थैंक यू। ये 6 हैं, एंटर मारो। कौन सा चाहिए? उंगली रखो। आपने कहां पर उंगली रखा? जरा इधर इधर लाओ, ऐसा 1 करोड़ पे रखा। कम से कम उतना ही चाहिए कि उससे नीचे चलेगा? कम से कम इतना चाहिए। देखो मैं क्या बोला, कम से कम। चलो आप बताओ, कम से कम आपके फैमिली को कौन सा मिलना चाहिए? 1 करोड़ चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? कम से कम बोल रहा हूं। वो क्या बोल रहा है? 1 करोड़ चाहिए। आप देखो कम से कम कौन सा चाहिए? 1 करोड़। कस्टमर के पास ये किताब लेके जाके बोलो कम से कम कौन सा चाहिए, उंगली रखो। रखो 1 करोड़ या 10 करोड़ में रखेगा वो। कम से कम उंगली रखो। 1 करोड़, उंगली रखो, उंगली रखो। आप रखो, उंगली रखो। हाँ 10 करोड़ पे रखी, आप रखो। ये जो है ना, मैं जो सामने ला रहा हूं आपको, ये किताब कस्टमर के सामने लेके जाने का और मजबूर करो उंगली रखने को। इसको बोलते हैं फिजिकल एक्शन क्लोज। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। फिजिकल एक्शन क्लोज। जहां पर आदमी कमिट करता है तब वो पॉलिसी लेने का चांसेस बढ़ता है। तो वो बोलता है 1 करोड़ चाहिए। आप में से किसी के भी सामने लाऊंगा तो आप किधर रखोगे? यहां पर देखिए। अरे किताब, अरे भाई पीछे कर, जरा जरा पीछे कर दो। बैक 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 बैक। ये अभी, हाँ और जरा पीछे चलो, और जरा पीछे, और एक पीछे। बैक बैक, पीछे। हाँ ये रहने दो। आप लोग बताओ कहां पर आपको आपके बाद फैमिली को कौन सा चाहिए? कितने लोग 1 करोड़ में उंगली रखेंगे? हाथ उठाओ, जोर से हाथ उठाओ ना। बिल दोस्त, थैंक यू सो मच। यानी मैं आपके पास आऊंगा, ये किताब दिखाऊंगा तो आप मेरे को बोलेंगे कम से कम 1 करोड़ चाहिए। याद है आज सुबह बोला था? याद है मैं सुबह बोला था कि मैं आपको कहानी बताऊंगा, जो कहानी के बाद आप खुद बोलेंगे मेरे को 1 करोड़ चाहिए। हम कस्टमर के पास जाते हैं, जीवन आनंद समझाते हैं, जीवन तरंग समझाते हैं, जीवन उमंग समझाते हैं। कस्टमर बोलता है बाद में आओ, सोच के बताता हूं, बहुत पॉलिसी हो गया, इंटरेस्ट नहीं, ये सब बोलता है। क्योंकि कहानी वो है। ये कहानी दिखाओगे, बोलना नहीं है, इसको दिखाना है। पिक्चर्स जो है दिमाग को हिट करता है। जब दिखाएंगे कस्टमर बोलेगा 1 करोड़ चाहिए। क्या बोलेगा? 1 करोड़। उसको उंगली रखवाना है। सर आपके बाद आपके फैमिली को कौन सा लाइफस्टाइल मिलना चाहिए, उंगली रखो। तो ऐसे सामने लेके जाएंगे। उंगली रखिए, रखो रखो, सामने लेके जाए, वो मजबूर होगा। बहुत सारे लोग 1 करोड़ की जगह पर 10 करोड़ में रखेंगे। ये एक डेंजर है। जब भी वो बोलता है 10 करोड़ में रखा, तो आपको याद रखना है सर कम से कम कितना चाहिए बोलो। तो अभी ये मैडम ने 10 करोड़ पे रखा, मैं सेम बात बोलता हूं, मैडम कम से कम कितना चाहिए बोलिए। कम से कम 1 करोड़ चाहिए। देखिए
मैं दोबारा बोलता हूं, कम से कम कितने? 1 करोड़ से नीचे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1 करोड़ से नीचे नहीं चलेगा। ये कमिटमेंट लाता है ये प्रेजेंटेशन। और जब कस्टमर बोलता है 1 करोड़ चाहिए, आप 3 बार पूछो, सर कम से कम कितना, कम से कम कितना, कम से कम कितना। अगर बाई चांस कोई कस्टमर 1 करोड़ से 10 लाख पर आ गया, आप समझ रहे हो, कभी कभी कुछ कुछ लोग आ जाएंगे, या इसमें 10 to 20% आएंगे, फिर भी आपको पूछना है सर 10 लाख चलेगा कि उससे नीचे? तो कोई भी आदमी 10 लाख से नीचे उंगली नहीं रखेगा। 90% लोग 1 करोड़ मांगेंगे, 5% लोग 10 करोड़ से नीचे उतरेंगे नहीं। और जब कस्टमर मांग रहा है 1 करोड़ का, आपको करना क्या है? मेरा सवाल है, जब कस्टमर 1 करोड़ का पॉलिसी मांगेगा, आपको करना क्या है? एब्सोल्युटली स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी? लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन। ये सीखा ना अभी? याद है कि भूल गए? सर 1 करोड़ के लिए LIC में 3 प्रकार के पॉलिसी है। पहला पॉलिसी का नाम है टर्म, दूसरे का नाम है एंडोमेंट, तीसरे का नाम है जीवन आनंद। याद है आप लोगों को? लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन ये पूरा दिखा देंगे, स्टोरी बोल देंगे। स्टोरी बोलने के बाद हम कस्टमर को बोलते हैं, अभी अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता आप कौन सा नहीं खरीदते? बोला ये कौन सा खरीदते? LIC। वो बोलते हैं जीवन आनंद। तो अभी तय हो गया, आप जीवन आनंद खरीदना चाहते हो, 4,30,000 दो। वो बोलेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, वो नागिन डांस करेगा। तो आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम, पलटी मारा पेज को इधर से ऐसा, और यहां पर आप जाके दिखा रहे हो ये वाला कागज, ये वाला, और आप फोकस लाएंगे यहां पर। कहां पर? मंथली प्रीमियम। और उसको बोलो हर महीना कंफर्टेबली फैमिली के लिए कितना भर सकते हो। हाँ, हर कस्टमर का कैपेसिटी अलग है। कोई 5,000 बोलेगा, कोई 13,000 बोलेगा, कोई 20,000 बोलेगा। मगर ये जो है आप नहीं बोल रहे हो, कस्टमर बोल रहा है। और आप एनुअल बोल रहे हो कि मंथली बोल रहे हो? मंथली। मंथली 5,000 यानी सालाना 60,000। अच्छा, इसमें छोटा सा गेम है। कुछ लोग बोलेंगे ये भी ज्यादा है या ये ज्यादा है। ये दोनों का मतलब सेम है, ये मंथली है, ये एनुअल है। जो कस्टमर बोलता है ये भी ज्यादा है, उनके लिए हम ये लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन के एक और पेज है। ये 10 लाख वाला पॉलिसी का है। तो 10 लाख वाला पॉलिसी का प्रीमियम 3,400 मंथली से 1,000 मंथली तक अलग अलग फिगर्स आते हैं। तो गरीब से गरीब आदमी भी फैमिली के लिए महीने का 1,000 रुपये दे सकता है। तो लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाकर आप हर कस्टमर को कम से कम 1,000 का प्रीमियम तो ला ही सकते हो। मैं 3 शॉर्ट फटाफट कहानी बोलना चाहूंगा। पहला कहानी है वेंकटेश, हैदराबाद का एजेंट है। ये मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैदराबाद में आया था, अटेंड किया। आज से करीबन 8 साल पहले की बात है। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होते होते बाहर दौड़ दौड़ के चला गया, क्योंकि उसको एक किताब चाहिए था। बाहर मेरा स्टॉल में अवेलेबल था, उन्होंने खरीद लिया। खरीदने के 4 दिन बाद उसने मेरे को फोन किया। इट वॉज ट्यूसडे, मेरे को फोन किया। फ्राइडे के दिन प्रोग्राम हुआ।
वो मेरे को बोलता है, वेंकटेश बोलते हैं सर मैं विजयवाड़ा के पास एक छोटे गांव का हूं जिसका नाम है विनुकोंडा। मैं और मेरा क्लासमेट दोनों साथ में पढ़े। मेरा क्लासमेट बेंगलोर में बड़ा बिल्डर है। मैं 25 साल से एजेंट हूं, वो 25 साल से बिल्डर है। मैं हैदराबाद में रहता हूं, वो बेंगलोर में रहते हैं। मैं हैदराबाद का बड़ा एजेंट हूं, मगर हर साल हम दोनों साथ में घूमने को जाते, छुट्टी मनाने फैमिली के लिए। हम जाते कभी श्रीलंका, कभी थाईलैंड, कभी साउथ अफ्रीका, कभी हम फैमिली के साथ जाते, 15 दिन घूम के आते हैं। हर साल हम गांव में जाते हैं, फैमिली के साथ घूम के आते हैं। 25 साल से वो जानता है कि मैं एजेंट हूं, मैं जानता हूं वो बिल्डर है, मगर मैं LIC पॉलिसी खरीदो ये बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे ये कस्टमर का दोस्ती नहीं गंवाना है। मेरा फ्रेंड है, मैं दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहता था। और 25 साल से मैं सोच रहा था कि इसको इंश्योरेंस कैसा बेचूं। वो बोलता है आपका ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन सुनते सुनते मेरा दिमाग बोला कि उस दोस्त को ये किताब दिखा सकते हैं। मैं तुरंत किताब खरीद रहा। उसी दिन रात को मैं बेंगलोर चला गया, मेरे दोस्त के घर में 3 दिन रहा। और 3 दिन खत्म होने के बाद मैं तीसरा दिन शाम को बोला मुझे तेरे को एक किताब दिखाना है। वो बोला दिखाओ। तो मैंने किताब खोल दिया और किताब खोलकर ये पूरा लाइफस्टाइल ऐसा खोल दिया, लाइफस्टाइल ये बता दिया, ये बता दिया, ये पूरे के पूरा पढ़ के सुना दिया। और वो भी साथ में पढ़ा, हम दोनों दोस्त थे, बहुत कंफर्टेबली पूरा बात चला गया। और लास्ट में ये पूरा 15 मिनट लगा, लास्ट में ये पेज आया। मैंने बोला कि तेरे बाद फैमिली को लाइफस्टाइल कौन सा चाहिए, उंगली रख। और उसने 100 करोड़ रुपए उंगली रखा। और जैसा आपने बोला, मैंने उसको बोला सर कम से कम कितना चाहिए? तो उसने बोला 10 करोड़। तो मैंने बोला फिर से कम कितना? 10 करोड़। मैंने बोला लास्ट टाइम फाइनल, कम से कम कितना चाहिए? तो उसने बोला 10 करोड़। उसके नीचे नहीं उतरा वो। तो मैंने बोला 10 करोड़ के लिए तुमको सालाना 40 लाख भरना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है भर लो। और एक झटके में 40 लाख का पॉलिसी हो गया। रियल स्टोरी। बहुत सारे एजेंटों के पास कस्टमर के पास जाकर क्या बोलूं वो कहानी नहीं है, ये वो कहानी है। दूसरा एक कहानी बोलता हूं। ये एक एजेंट आया था छोटे से कस्बे से, पूना में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। उसका नाम अशोक जोतराव है, एजेंट का नाम। ये जो एजेंट है करीबन 16 साल से एजेंट है और 16 साल से वो शतकवीर है। वो क्या होता है? 100 पॉलिसी करने वाला, मगर एक भी बात करोड़पति नहीं है। तो बाद में पता चला करोड़पति यानी 1 करोड़ सम एश्योर्ड है। वो 100 पॉलिसी करता था मगर 1 करोड़ टोटल सम एश्योर्ड नहीं होता। यानी पूरी की पूरी छोटे छोटे पॉलिसीज होते थे। 50,000 25,000 वो जनरक्षा कुछ आता था, वो 30,000 50,000 छोटे पॉलिसी करता था। जोतराव उसका नाम है, अशोक जोतराव या आनंद जोतराव, मेरे को ये अशोक जोतराव नाम है। तो ये आदमी 100 पॉलिसी करता है। कुछ क्या बोलते हैं DM क्लब मेंबर है। वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया था। प्रोग्राम खत्म होते होते दौड़ के गया, किताब खरीद लिया। ये एजेंट लोगों की कमी होता है, किताब खरीद लेते हैं मगर दिखाते किसी को नहीं है। वो किताब खरीद लिया, उसके पास बाइक था, बाइक में डिक्की था, डिक्की में रख दिया और चला गया। करीबन 15 दिन बाद उसके गांव में रैली हुआ, पॉलिटिकल रैली, बीजेपी का रैली हुआ। यह भी 2014-15 की बात है। बीजेपी का रैली हुआ और वहां का लोकल जो MLA था उसने इसको सुबह फोन करके बोला तू आ जा नारा लगाने के लिए। ऐसे मतलब फालतू में खाली में एजेंट लोग ही तो बैठे रहते, आ जा। तो बोला, वो चला गया। दोस्ती खाता में चलता है। तो पूरा शाम तक नारा लगाया। 4 बजे रैली खत्म हो गया, 4 बजे वापस आ गया। MLA बोलता है मेरे को घर तक ड्रॉप कर दे। तो बाइक में बिठाकर MLA को घर तक ड्रॉप किया। घर तक जाने के बाद MLA बोलता है चाय पी के जा। और ठीक है, चाय पीने के लिए बैठ गया। तो उसका बंगलो था, बंगलो में बाहर बैठा हुआ है। और बैठे बैठे MLA बोलता है मैं 2 हफ्ता पहले तेरे को फोन किया, तू फोन नहीं उठाया। तो बोलता है सर मैं पूना गया था। पूना काहे को गया? ट्रेनिंग के लिए गया था। कौन सा ट्रेनिंग?
बोला सर LIC का ट्रेनिंग। बोला कौन ट्रेनर? बोला राजेश टैगोर बोल के ट्रेनर। वो क्या सिखाता है? बोला बढ़िया सा किताब दिया। कौन सा किताब? सर बाइक में पढ़ा है। बोला लेके आ। तो लेके आया। MLA बोला तो लेके आया। MLA को पता नहीं क्यों उसका मूड हुआ किताब देखने का, और किताब खोल के MLA ने खुद पढ़ा पूरा। इसने कुछ प्रेजेंटेशन नहीं दिया। कौन? आनंद जोत्रा। उसके जुबानी कहानी है ये, राइट? तो पूरा कहानी खत्म होने के बाद एजेंट समझदार था। जब लास्ट पेज आया उसने बोला उंगली रखो। सही चीज एजेंट को दिमाग में बैठ जाता है, उंगली रखना जरूरी है। उसने बोला उंगली रखो। वो जो MLA था वो भी समझदार था, 1 करोड़ पे रखा, राइट? अब ये जो एजेंट है, कितने साल से एजेंट है? 16 साल से। उसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है? 1 लाख है। ये कितना मांग रहा है? 1 करोड़। इसको हजम नहीं हुआ। किसको? एजेंट को। वो बोलता है कम से कम कितना चाहिए बोल। वो MLA बोलता है 1 करोड़ चाहिए। ये वापस बोलता है कम से कम बोलो। वो MLA बोलता है 1 करोड़। वो गुस्से में आ गया MLA, 1 करोड़ कम से कम चाहिए यार। इसका प्रॉब्लम ऐसा है, इसको 1 करोड़ का बेचना आता नहीं था। प्रॉब्लम यह था। तो क्या करूं समझा नहीं। सीधा उसके DO को फोन किया। अब वो DO जो है उसी गांव के फुर्र करके आ गया। उसके DO ने भी जिंदगी में कभी 1 करोड़ का पॉलिसी बेचा नहीं था। दोनों 4:30 से 7:30 तक चाय पिए, बिस्किट खाए, टाइम पास किया, क्लोज नहीं किया। 7:30 बजे वो BM को फोन किया। BM कार लेके आ गया और BM को MLA बोलता है मेरे को 1 करोड़ का पॉलिसी ये लोग दे नहीं रहे। तो वो 1 करोड़ का पॉलिसी दिया और 9:30 बजे वो फॉर्मेलिटी होके 4,50,000 का प्रीमियम एक झटके में। उस दिन रात को उस कस्टमर MLA के घर से बाहर आए। कराड़ गांव के MLA हैं। बाहर आए, ब्रांच मैनेजर, DO, एजेंट, तीनों ने मेरे को फोन किया ये कहानी बताने के लिए। और ये एजेंट बोलता है आनंद जोतराव सर, जिंदगी में मैंने कभी भी 1 लाख से ज्यादा सम एश्योर्ड नहीं बेचा। आपने क्या किताब बनाया। मैंने आज 1 लाख सम एश्योर्ड छोड़ो, 1 लाख प्रीमियम छोड़ो, मेरा इस पॉलिसी में कमीशन है 1.25 लाख रुपया। बोलते LIC एजेंट की जिंदगी में इतना बड़ा पॉलिसी इतना आसानी से हो सकता है, ये किताब दिखाने तक मेरे को विश्वास नहीं था सर। बोलता है आप महान हो। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हजारों कहानियां हैं। मैं देखना चाहता हूं आप में से किसी ने भी ये किताब पहले कभी इस्तेमाल किया है? मैं बताता हूं। आपने किया है? पॉलिसी बेचा है? कितने का? 1 करोड़ का। ये बोलता है बेचा है। और कौन है? आपने बेचा है? किताब दिखाकर बेचा है? हाँ या ना? जो बेचा है हाथ उठाओ। बेचा है आपने? आपने बेचा है। तो ये लोग जो सामने खड़े हैं, ये किताब में पिछले 10 साल से 12 साल से सेल कर रहा हूं। और ये किताब जो है दिखाकर 10,000 से ज्यादा LIC एजेंट MDRT बने, गारंटीड MDRT। आपको एक ही चीज याद रखना है, पूरा स्टोरी फटाफट पढ़ के सुनाना है। 15 मिनट के अंदर पढ़ के सुनाना है। इसका पूरा वीडियो मेरा वेबसाइट में, मेरा YouTube चैनल में मिल जाएगा, वो दिखाने का और ये पढ़ के सुनाने का। और ये पढ़ के लास्ट में जब उंगली रखेगा उसके बाद ये दिखाने का। क्या है ये? जरा वॉल्यूम कम कर बेटा। हेलो, वॉल्यूम जरा कम कर, जरा सा। और हेलो हेलो, और कम कर, और कम कर, और जरा कम, और जरा कम करो। हाँ ये ठीक है।
ये लास्ट में ये वाला कागज दिखाना जिसका नाम है लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन। ये दोनों के दोनों दिखाएंगे तो आपको हर कस्टमर गारंटीड 1 करोड़ का पॉलिसी मांगेगा, और ये लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिखाने पर 1 करोड़ का पॉलिसी क्लोज होएगा। ये है कहानी।